Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm your maths teacher and today we are going to start our Zoom lecture number 8. Okay, before starting my lecture number 8, then I am going to ask you about your holidays, how it was holidays. Okay, now आपने अच्छे तरीके से अपनी हॉलीडेज़ गुजारी हैं, विंटर वेकेशन गुजारी हैं. आफ्टर डैट हम वहाँ पे जिन क्वेश्चंस पे थे, जिस एक्सरसाइज पे थे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डैट. हम कौन सी एक्सरसाइज पे थे? वी वर एट एक्सरसाइज 2.10. हमने इस डिवीज़न के हमने 10 क्वेश्चन वी हैव डन इट. नाउ फ्रॉम 11 क्वेश्चन नंबर 11 मैथ्स क्लास 3 लेक्चर नंबर 8. टुडे वी आर गोइंग टू डू द question number 11. Your question number 11 is 42 divided by 6. 42 divided by 6. अब हम 42 को 6 पे डिवाइड करेंगे. आपको इतने दिन के बाद आपको मैं दोबारा ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ डिवाइडेंड एंड दिस इज़ डिवाइज़र. और ये जो आपके पास डिवीज़न का साइन है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल. याद है ना, मैंने आपको समझाया था. अब आपके पास ये जब क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आएगा 6 का टेबल हम रीड आउट करेंगे. उस वक्त तक पढ़ते रहेंगे जब तक ये 6 का टेबल हमारे पास 6 में 42 ना आ जाए. 6 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 42 आ जाए. 6 का पहले हम 4 मुकाबला करके देखें, कंपैरिजन करेंगे. 4 जो है 6 से छोटा है, तो ये अपने साथ जो नेक्स्ट नंबर है इसको शामिल कर लेगा. यानी ये अब 42 है. 42 जो है 6 के टेबल में पढ़ेंगे. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36 एंड 6 7 जार 42. 6 7 जार 42. अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब हम लोग क्या करते होते हैं, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन किस में से करेंगे? ये हमारे पास 42 में से हम 42 माइनस करेंगे. 2 - 2 0, 4 - 4 0. ठीक है. अब हमारे पास ये कंप्लीट डिवीजन हो गई इसकी. तो 6 7 जार 42 ये जो होता है डैट इज़ कॉल्ड कोशेंट. ये डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र और ये रिमाइंडर. ठीक है. जब भी डिवीजन का आंसर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आंसर जो होता है वो कोशेंट होता है. ठीक है बेटा. अब हमारे पास है कोशेंट में हमारे पास क्या है? 7. और रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 0. 1 टाइम्स 0 लिखे या 2 टाइम्स 0 लिखे, बोथ आर इक्वल. ठीक है. अब हम लोग करेंगे 60 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे. 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है. अब 12 में हम लोग क्या करेंगे? 6 1 जार 6. ठीक है. 6 1 जार 6. अब हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 - 6 0 और 0 ऊपर से अगर हम उतारें तो 6 0 जार 0. अब मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टेप में भी होता है. समटाइम हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैडम अगर हम इसको 6 10 जार 60 कर लें, 6 10 जार 60 कर लें, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर 6 10 जार 60 भी कर लें हम डायरेक्ट, तो इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिल्कुल हमारा आंसर ठीक होगा. आप देखें, मैं यहाँ पे रफ कॉलम में आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोग कर रहे हैं इस तरह, ये 6 है और ये 60 है. ठीक है. 6 10 जार 60 ये हमारे पास एक स्टेप में भी होता है, तो हम इजी भी कर सकते हैं. लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया कि सम टाइम हम ऐसे करते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं, सम टाइम कुछ बच्चे इस तरीके से समझ जाते हैं. तो दोनों हमारे पास एक जैसे हैं. ठीक है. अब हम लोगों ने क्या करना है? इसका लिखना है आंसर. हम इसका आंसर लिखेंगे. व्हाट इज़ इट्स आंसर? इट्स आंसर इज़ कोशेंट एंड कोशेंट इज़, व्हाट इज़ द कोशेंट? कोशेंट इज़ 10 एंड रिमाइंडर इज़ 0 0. ठीक है ना बेटा, ये आपको समझ आ गई है. अब आपने क्या किया? 6 10 जार 60. ये हमारे पास इस तरह भी हो सकता है. 6 1 जार 6, 6 0 जार 0. तो हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है और हमारे पास इसका आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 0 हो गया है. तो ये हमारे पास फिनिश हो गया है. ठीक है. ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो हमारे रहते थे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है. सबसे पहले आपको मैं एक बात पहले भी मैंने बताई थी और मेरे ख्याल से अब आप आदी हो चुके हैं कि हम लोगों ने यूज़ टू आप हो गए हैं कि क्या करना है. हमने सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगानी है कॉपी में, और कॉपी में मार्जिन लाइन लगाने के बाद आपने टॉप पे आपने डेट लिखनी है. व्हाट डेट इज़ टुडे?
हमारे पास आज की डेट है 12 जनवरी 2020। 12 जनवरी 2020। आपने सबसे पहले लिखना है एक्सरसाइज, फिर आप लिखेंगे 2.10 पेज 60। क्वेश्चन नंबर 13, फिर लिखे मेरे साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम। मैं आपके लिए स्लो एंड इजी और आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ पड़े, और मेरे साथ साथ इसी तरह आपने नीट अपनी कॉपी में लिखना है। ये कॉपी का पेज, कॉपी इसीलिए आप लोगों के लिए, वरना हम पेजेस पे काम करवाते, लेकिन मैंने आपके लिए कॉपी यूज़ की, क्योंकि कॉपी में आप लोगों को पता चले कि जैसे मैडम ने कॉपी में किया काम, आपने भी वैसे नीट करना है। ओके बेटा, नाउ you have to write the word problem, then write 28 toffees are equally divided among 7 children. How many toffees does each child get? ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम इसके बाद लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को देखते। पहले 28 टॉफ़ीज़ आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। 28 जो टॉफ़ीज़ है वो 7 चिल्ड्रन पे डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, हाँ, वो कहते हैं हाउ मैनी टॉफ़ीज़, हर बच्चे को कितनी कितनी टॉफ़ीज़ मिली। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डस ईच चाइल्ड गेट, यानी हर बच्चे को कितनी मिली टॉफ़ीज़। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम आप लोगों को क्लास में भी यही बताते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं और मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, 5 स्टूडेंट हैं और 10 टॉफ़ीज़ हैं, तो हर एक को कितनी कितनी मैं दूंगी, 2 सबको दूंगी ना। तो वो मैंने डिवीज़न किया। अब आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा प्रोसेस करना है, आपने प्रोसेस कौन सा करना है, आपने कौन सा ऑपरेशन करना है। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि ऑपरेशन का मतलब है कि कौन सा आपने काम यहाँ पे करना है। अब आपने 28 टॉफ़ीज़ आर इक्वली डिवाइडेड अमंग 7 चिल्ड्रन। देखिए, आपको इस क्वेश्चन से ही मालूम हो रहा है कि ये टॉफ़ीज़ हैं, इतनी टॉफ़ीज़ हैं, इतने बच्चों में डिवाइड हो रही हैं ना। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डस ईच चाइल्ड गेट, यानी हर बच्चे को कितनी कितनी टॉफ़ीज़ मिली। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जब डिवीज़न का क्वेश्चन होता है तो हम पहले उसकी डिवीज़न करेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लाइन लिखेंगे कि जैसे हम प्लस में करते हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह हम ये डिवीज़न के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे 7, हमारे पास क्या है, डिवाइज़र। 28 टॉफ़ीज़ हैं, ये 28 टॉफ़ीज़ जो हैं वो 7 बच्चों पे डिवाइड हो रही हैं, 7 चिल्ड्रन पे डिवाइड हो रही हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द टेबल। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. Now it becomes 7 4s are 28. 7 4s are 28। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन किस किस के साथ करेंगे, ये 28 में से 28 माइनस करेंगे हम, और हमारे पास 8 - 8 0, 2 - 2 0। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा। आंसर तो मैंने आपको कहा था ना कि हमेशा क्वोशंट होता है। अब ये आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये जो 0 रह गया ना मैडम, ये हमारे पास आंसर है। नहीं, आंसर हमेशा हमारे पास क्वोशंट होता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ीज़ मिली, 4 टॉफ़ीज़। अगर हम 4 टॉफ़ीज़ 7 बच्चों के लिए हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 टॉफ़ीज़, 0 4 या 4 हमारे पास टॉफ़ीज़ जो हैं ईच चाइल्ड गेट। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि आपको ये भी पता चले कि मैंने आपको कहा था, एक दफ़ा याद हो तो मैंने आपको कहा था, जब हमारे पास डिवाइड करते हैं ना, तो जो डिवाइज़र होता है और जो क्वोशंट होता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7 4s are 28। ठीक है ना, 7 4s are 28, यानी ये हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट है। और दूसरी बात ये कि हम जो है आपके लिए कि 7 बच्चे, जब 7 बच्चे हैं, 28 टॉफ़ीज़ हैं, तो अगर हम देखें ये 7, एक बच्चे को हमने 7 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 + 4 4 4 4, ठीक है ना, ये 4 मैं सबको दे रही हूँ। तो फिर मैं अगर हम इसको प्लस कर रही हूँ 4 4 4 4
ये कितने टाइम्स 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 4, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने टाइम्स हो गया, ये 7 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको प्लस करके देखती हूँ, देखिए 4 4 16, 4 4 8 12 16 20 24 28, तो 28 टोटल आ गई ना। तो अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डिवीजन का है और वो हमसे कह रहे हैं कि 28 टॉफीज़ को 7 के साथ 28 को 7 पे डिवाइड करें, ठीक है ना। अब हमने ये डिवीज़न की और हमारे पास जो आंसर है 7 4 28 आया, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 टॉफीज़ ईच चाइल्ड गेट, ठीक है। अब हम करेंगे दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13, और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर लिखना है, इसके बाद यू हैव टू राइट द डेट ऑन द टॉप। टुडेज डेट इज़ 12/11/2020, ठीक है। इसके बाद यू विल राइट वर्ड प्रॉब्लम, ये आपने लिखा है वर्ड प्रॉब्लम, इसको अंडरलाइन करें अगर आप इस क्वेश्चन को भी अंडरलाइन करना चाहते हैं तो। अच्छा बेटा, ये देखिए डेट जो है वो 12/1/2021 है, ठीक है। मुझसे गलती से मैंने 2020 कर दिया, ये 21 है। अच्छा, अब आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम, और हम वर्ड प्रॉब्लम में क्या है क्वेश्चन, मैंने लिखूँगी इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है ऑन पेज नंबर 60। आप जब पेज नंबर 60 निकालेंगे ना तो उस पे ये क्वेश्चन आपको 14 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लिख सकते जल्दी जल्दी, तो फिर आप ऑनलाइन जो है वो आप उससे आप जो है यूट्यूब से आप देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से आप देख सकते हैं और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली 25 ऑरेंजेस अमंग 5 गर्ल्स, हाउ मैनी ऑरेंजेस डज 1 गर्ल गेट। या आप आराम से बुक से देख देख के लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं कि अगर इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें इक्वली बराबर 25 ऑरेंजेस, हम 25 ऑरेंजेस हम डिस्ट्रीब्यूट करें 5 गर्ल्स में, कितनी गर्ल्स में, 5 गर्ल्स में। हाउ मैनी, तो हर गर्ल को डज 1 गर्ल गेट, हाउ मैनी ऑरेंजेस, तो हर बच्ची को, हर लड़की को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, ठीक है। दोबारा पढ़ती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अगर इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली 25 ऑरेंजेस अमंग 5 गर्ल्स, अगर हम 5 गर्ल्स में 25 ऑरेंजेस डिवाइड करते हैं तो हाउ मैनी ऑरेंजेस डज 1 गर्ल गेट, 1 गर्ल गेट, एक लड़की को, हर बच्ची को, हर लड़की को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे। अब हमारे पास ये प्रोसेस क्या है, डिवीजन का है। डिवीजन कैसे, मैंने आपको पहले भी समझाया ना कि हमारे पास डिवीजन कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। हमें ये पता चलता है कि हमारे पास या तो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ से देख सकते हैं, या तो आपके पास 2 नंबर्स होंगे और उसमें आपको बताया कि हर बच्ची को, हर हाउ मैनी ऑरेंजेस डज ईच गर्ल गेट, या 1 गर्ल गेट, जब एक चीज़ के बारे में पूछा हो। हमने आपको क्लासेस में भी यही समझाया है, बार बार ये समझाया है कि अगर ज़्यादा का बताया हो और एक के बारे में पूछ रहा हो तो फिर इसका मतलब है हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास ये 25 ऑरेंजेस हैं और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 गर्ल्स में। फिर पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस जो है हर लड़की को कितने मिले, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके बताएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले डिवाइज़र और डिवाइडेंड लिखते हैं। डिवाइज़र क्या है, डिवाइडेंड क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। 5 जो है अब आपके पास है डिवाइज़र और 25 जो है डिवाइडेंड है। ये हमने रेडिकल का साइन लगाया। अब हम जाएंगे पढ़ेंगे 5 का टेबल के हमारे पास 25 आ जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। 5 के टेबल में कहाँ पर आया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, फिनिश हो गया ना। अगर हमारे पास, आप एक बात याद रखें, मैं आपको बार बार बताती हूँ, समझाती हूँ कि अगर आपके पास 5 के टेबल में
25 नहीं है, 26 है। तो आपने फिर 26 यहाँ पे नहीं लिखना। वो क्यों नहीं लिखना, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्यों नहीं लिखना। वो इसलिए नहीं लिखना कि आपने फिर बाद में सब्ट्रैक्शन भी करनी है। ये देखिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं। तो फिर जब बड़ा नंबर आएगा तो उसमें से हम छोटा नंबर, तो लेस देन नंबर जो है वो तो हम माइनस नहीं कर सकते ना। हम तो बड़ा नंबर माइनस करते नहीं कर सकते, छोटा नंबर हम माइनस कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे जब अगर 25 उस टेबल में है तो फिर तो आपने कंप्लीट लिखना है, और अगर नहीं है तो फिर उससे छोटा नंबर लगाना है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास आ गया 25 माइनस 25, यानी 5 माइनस 5 0 एंड 2 माइनस 2 इट बिकम 0। ठीक है। अब हमारे पास आ गया है, ये तो हमने डिवीजन कर ली। अब हमने इसकी स्टेटमेंट लाइन भी मस्ट लिखनी है, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट लाइन हम खुद बनाएंगे। यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाउ मैनी, और हाउ मैनी की जगह अगर हम ये नंबर लिख लेना, ये जो क्वोशंट है, ये यहाँ पे आ जाएगा 5, और इसके बाद ये देखिए ऑरेंजेस 1 गर्ल गेट। डज 1 गर्ल गेट या 1 गर्ल गेट बोथ आर इक्वल, एक जैसी बात है। ठीक है। दोबारा देखें ज़रा थोड़ा सा इसको, कि अगर हम 25 ऑरेंजेस डिवाइड कर रहे हैं 5 गर्ल्स में, देन हाउ मैनी ऑरेंजेस, तो कितने ऑरेंजेस जो है एक एक बच्ची को मिलेंगे। 1 गर्ल गेट, एक बच्ची को कितने ऑरेंजेस मिलेंगे। देन हमने सोल्यूशन लिखा। देन यू हैव टू राइट, ड्रॉ द, अंडरलाइन इट। आपने अच्छा क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन भी करना है। इसी तरह आपकी कॉपी भी नीट होगी। अंडरलाइन करना है क्वेश्चन को भी। ये जो आपके पास क्वेश्चन मैंने लिखा है ये सारा आपने अंडरलाइन भी करना है, इधर मार्जिन लाइन भी लगानी है, फिर आपने एंडिंग लाइन भी लगानी है। ठीक है ना बेटा। जब आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी कॉपी जो है वो सेम मेरी तरह होगी। नीट आपने काम करना है, कोई काम कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। ओके बेटा। अब हम लोग जब ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में जो है हम लोग करने जा रहे हैं, तो वो उसके बाद फिर मैं आपको आपका होमवर्क भी बताऊंगी। ठीक है बेटा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है 15, फिर आपने लिखना है वर्ड प्रॉब्लम, और उसके से पहले सबसे पहले आपने डेट डालनी है। क्या है डेट? 12/1/2021। ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने पहले गलत लिख दिया था, लेकिन अब आप करेक्ट लिखेंगे हर कॉपी पे, अपने हर पेज पे। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम। अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम क्या है? डिवाइड 72 एप्पल्स, डिवाइड 72 एप्पल्स equally among 4 boys. How many apples does one boy get? आप ये क्वेश्चन बुक से लिख सकते हैं। ऑन पेज 60 पर क्वेश्चन रिटन है। ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ से आपने ये क्वेश्चन लिखना है। डिवाइड 72 एप्पल्स इक्वली अमंग 4 बॉयज़। कहते हैं अगर 72 एप्पल्स आप 4 बॉयज़ में डिवाइड करें तो हाउ मैनी एप्पल्स, तो कितने एप्पल्स हर बच्चे को मिलेंगे, हर लड़के को मिलेंगे। डज 1 बॉय गेट, एक लड़के को कितने एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है। अगर 72 एप्पल्स हों और 4 बॉयज़ में हम डिवाइड करें, तो अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने करना है सॉल्व, लेकिन हमें क्या पता कि आप लोगों को क्या पता कि ये आपने करना क्या है। लेकिन आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखे फर्स्ट जो वर्ड है डिवाइड, इसका मतलब है आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हमने ये एप्पल्स जो है डिवाइड करने हैं कितने बॉयज़ में? 4 बॉयज़ में। तो अब हम लोग देखेंगे कि हर लड़के को कितने एप्पल्स मिले। ठीक है बेटा। अब हमारे पास है सबसे पहले सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। आपने ये क्वेश्चन करना है और उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के बाद आप ये क्वेश्चन का आंसर शुरू करेंगे, और क्वेश्चन का आंसर हम लोग शुरू करते हैं। और क्या करेंगे कि 72 है, अंडर लिखा है इनसाइड द रेडिकल, और बाहर जो है 4 है। ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो वो 72 आए, पहले जैसे हमने सारे क्वेश्चन में किए। अब हम लोग 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 7 आए, क्योंकि 7 तो बड़ा है ना। जब अंदर नंबर हमारे पास लेस देन होता है तो फिर हम दोनों नंबर ले लेते हैं, फिर हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं। लेकिन जब पहला ही नंबर हमारे पास बड़ा है, डिवाइज़र से बड़ा है, तो फिर डिवाइज़र जो है वो अपना टेबल पढ़ता है, या तो उसके बराबर आने की कोशिश करता है, या उससे छोटा नंबर उसके टेबल से लेते हैं हम। ठीक है।
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 4 2 ज़ा अगर हम लगाएं वो तो बड़ा आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 1 इज़ 4। अब हमने माइनस करना है, ठीक है। अब हमारे पास 7 माइनस 4 क्या आएगा, 7 में से 4 माइनस करें क्या आता है हमारे पास 3, 7 माइनस 4 3। अब देखिए 3 की बारी है। जब 3 हम चेक करेंगे कि 3 4 से है छोटा है या बड़ा। अब ये 3 जो है 4 से छोटा है। जब नंबर डिवाइड ना हो सके तब वो नेक्स्ट नंबर जो दिया होता है, गिवन होता है, वो 7 नीचे उतरता है। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस केस ना हम लोग इकट्ठे दोनों नंबर लेते होते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये 3 है, देखिए ये 3 जो है ये 4 से लेस देन है, इसलिए ये इसके साथ ये 2 भी ऊपर से उतर के आएगा, क्योंकि 3 अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था, वो छोटा था, वो बड़ा नंबर था। तो इसके टेबल में तो सारे बड़े नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसको 32 बनाएंगे। ये हमारे पास 32 बन गया ना। अब 32 का हम लोग क्या करेंगे, 4 का टेबल रीड आउट करेंगे। 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल जब हमने पढ़ा है तो 4 8 ज़ा 32 हम नीचे इधर लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसको देखें कि आपके पास इसका आंसर जो है 32 तो आ गया। अब हमारे पास इसकी बारी है कि हम इसको क्या करें, सब्ट्रैक्शन करें। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 18 ज़ा 32, 4 18 ज़ा 32। हमारे पास, मैंने आपको कहा ना कि हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि आपका क्वेश्चन पता नहीं सही है कि नहीं सही है, आंसर आपका सही है, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 14 18 को हम इससे चेक करते हैं। 4 8 ज़ा 32, 2 मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है ना, 3 विल बी कैरी। नाउ 4 1 ज़ा 4, 4 5 6 7, आपके पास आंसर 72, ये करेक्ट आंसर है। ये देखिए ये आपका अंदर वाला आंसर आ गया, ठीक है बेटा। हम अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवाइज़र को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारे पास 72। और यहाँ पे दोबारा इस क्वेश्चन को देखें कि 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 3, ऊपर से उतारा हमने 2, यानी 4 का टेबल पढ़ेंगे। फिर 4 8 3, हमने जब हम यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 क्यों किया, हमने ये 72 क्यों नहीं लिया इकट्ठे, जैसे हमने 2 पहले वर्ड प्रॉब्लम में किया। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास, ये देखिए ये पिछला क्वेश्चन, ये जो डिवाइज़र अंदर जो डिवाइडेंट था, ये फर्स्ट नंबर जो था ये छोटा था, ये बाहर वाला बड़ा था, डिवाइज़र बड़ा था। अब इस क्वेश्चन में जो है वो डिवाइज़र जो है वो छोटा है, डिवाइडेंट जो बड़ा है। ये देखिए ये फर्स्ट नंबर 7 बड़ा है, इसलिए हमने 4 1 ज़ा 4 किया। 4 2 ज़ा 8 इसलिए नहीं किया क्योंकि 7 जो है वो बड़ा है और 8 इसके नीचे बड़ा आता तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमने 7 में से 4 1 ज़ा 4 करके 7 - 4 3। अब 3 जो है वो लेस देन था 4, तो फिर 4 के टेबल में तो 3 नहीं आता ना। 4 1 ज़ा 4, 4 तो स्टार्ट ही होता है, 4 1 ज़ा 4, तो 3 तो लेस देन था, इसलिए हमने इसका पार्टनर जो है, इसका दूसरा नंबर जो सेकंड नंबर हमने नीचे उतारा और इट बिकम्स 32। नाउ वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 4 अप टू 8 और हमारे पास वी गॉट इट 32, ठीक है ना। हमने 4 8 ज़ा 32 किया तो हमारे पास ये आंसर 32 आ गया। अब हमारे पास हमारे पास स्टेटमेंट लाइन है। स्टेटमेंट लाइन में हम वो नंबर लिखते हैं जो कि हमने ऊपर आंसर में क्वेश्चन में लिखा होता है 18। आंसर हम कहाँ से लिखते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं। हाउ मैनी एप्पल डज वन बॉय गेट, जहाँ पे ये क्वेश्चन था इसमें हाउ मैनी को छोड़ दें, या हाउ मैनी की जगह मैंने ये इसका क्वेश्चन का आंसर लिखे, बाकी मैंने यहाँ पे लिखे एप्पल्स 1 बॉय गेट। एप्पल्स डज 1 बॉय गेट या 1 बॉय गेट, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, ठीक है बेटा। चलें अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ, ठीक है। आज जो आपको होमवर्क गिवन है, डू दीज क्वेश्चन इन योर रफ़ कॉपीज़, ये आपने रफ़ कॉपी में करने हैं, ठीक है बेटा। इसमें हमारे पास है क्वेश्चन है सॉल्व, ये आपका पास क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन के बाद लिखना है 36 डिवाइडेड बाय 6। तो आपने उसी तरह ये क्वेश्चन करना है जैसे हम लोगों ने आपको पहले होमवर्क में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस जो है रफ़ कॉपी में करनी है,
ये दोनों क्वेश्चन रफ कॉपी में करने हैं, क्लास वर्क कॉपी में नहीं करने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 36 डिवाइडेड बाय 6 और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपने रफ कॉपी में करने हैं और ये आपका होमवर्क है। आज का होमवर्क जो है आपका ये है। आज की आपके लिए मैं डेट भी यहाँ पे डालती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने होमवर्क इस डेट का आपने किया है कि नहीं। 12/1/2021, ठीक है। यह आज आपका होमवर्क है और होमवर्क भी आपने रफ़ कॉपी में भी इसी तरह नीट एंड टाइडी करना है। आपने हर काम नीट करना है और क्लास वर्क कॉपी आपकी बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए। उस क्लास वर्क कॉपी में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपकी कॉपी गंदी हो जाए या आपकी कॉपी फट जाए। आप अपनी कॉपीज़ का, अपनी स्टेशनरी का, अपनी हर चीज़ का, रफ़ कॉपी का ख्याल रखें, क्योंकि ये जब आप स्कूल आएँगे तो हम आपकी हर चीज़ का, हर कॉपी जो है आपकी क्लास वर्क कॉपी कीनली चेक करेंगे कि आपने क्या हमारे साथ साथ जो हमने आपको काम बताया था वो आपने काम किया कि नहीं किया, ठीक है। आज का लेक्चर था हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 8 था, जूम लेक्चर नंबर 8 था। नाउ आपकी कॉपीज़ पे मैंने ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को डन कर लिए हम लोगों ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास।